बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम औरतों की तकालीफ़ जो माहवारी के दिनों में होती हैं उसके बारे में इस पर गौर करते हैं, देखते हैं। इसमें अक्सर अंदरूनी ख़राबी ये नतीजा होता है। बाज़ दफ़ा अपनी गलती भी होती है, बेवक्त नहा लिया या सर्दी लग गई या कुछ रसौली अंदर हो वगैरह, उससे भी ये दर्द शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अगर अचानक दर्द शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो, कोई समझ ना आए, तो इसकी दो आम दवाइयाँ हैं हर किस्म के दर्द के लिए अफाका करती हैं वक्ती तौर पर। वो कॉलूसंत है और मैग्नीशिया फास है। ये 30 नंबर में ले लें तो ये इंशाल्लाह आपको, अगर दर्द ज़्यादा है तो 15-15 मिनट के बाद भी ये ली जा सकती हैं। फिर इसके अलावा बाज़ औरतें होती हैं जिनको असाबी दर्द वैसे होते हैं, बाई के दर्द, गोश्त में दर्द या हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द। उनके लिए एक अलामत होती है जो पेड़ों के नीचे दाएं बाएं दर्दें चलती हैं, तेज़ होती हैं, तो उसके लिए फिर सिमिसिफ्यूगा दवाई है। अगर दर्द पूरे जिस्म में फैले, दूसरी तरफ भी जाए, टांगों में भी जाए, बाजुओं में भी आए, तो फिर दवाई है कालूफाइल। अगर दबाव हो नीचे की तरफ, दर्द यकदम आए और कभी बंद हो जाए कभी शुरू हो जाए, सिर गर्म हो, तो बेलाडोना उसकी दवाई है। अमूमन दर्दें जब अगर ज़्यादा तकलीफ़ दे या तशन्नजी दर्दें हों, टांगों में भी उन पर तशन्नज हो उस दर्द का, उसके लिए फिर वाइब्रेनम अपूलस। अमूमन अगर रंग स्याह है खून का और गाढ़ा है, रुक रुक के चलता है, फिर पल्स्टेला आप लें, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो इसकी अलामत मेन होती है कि मरीज़ा जो है बहुत दर्द महसूस करती है और रोती है, और तकलीफ़ दे गर्म कमरे में उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बाहर हवा में वो पसंद करती है हवा में आना। ऐसी जब ज़हनी अलामत हो तो फिर पल्स्टेला उसकी दवाई है। एक आम दवाई है हर औरत के लिए, हर किस्म की अंदरूनी ख़राबी के लिए, अशोका। ये औरतों के लिए टॉनिक है। अशोका मदर टेंचर मिल जाता है, इसके 5-6 कतरे पानी में डालकर पी लें तो इसके लिए भी अंदरूनी जो है तमाम ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये है इसके दर्द की वजह। अगर बंद हो माहवारी, बिल्कुल ना आए, और मोटापा हो, इसमें शाम और तमाम अलामात शाम को बढ़ जाएं, खुली हवा की ख्वाहिश हो, तो फिर या शुरू में बच्चियों को समझ नहीं होती, वो नहा लेती हैं। ऐसी हालत में पल्स्टेला जो है वो फ़ौरन खानी चाहिए। तो वो फिर शुरू हो जाती है माहवारी। अगर मोटापे की तरफ माइल हैं, पैर ठंडे हैं, सिर पे पसीना आ रहा है, मिट्टी खाने को भी दिल कर रहा है, पाँव भी ठंडे हैं, तो ऐसी हालत में फिर क्लकेरिया कार्ब दवाई है।
اس کے بعد ٹخنوں پر اگر سوج ہو جائے اور بظاہر چہرہ ٹھیک لگے لیکن خون کی کمی ہو، پھر فیرومیٹلیکم دوائی ہے۔ اگر پہلے حیض کی جگہ لیکوریا شروع ہو جائے اور دبلی پتلی عورتیں چہرے پر بورے سے داغ ہوتے ہیں، معدہ میں بھی تکلیف ہوتی ہے، دباؤ بھی ہوتا ہے، تو اس کی دوائی ہے سیپیا۔ سیپیا میں جو ہے عورت چہرے کے نشانوں سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ اگر عورت کو حیض کی جگہ نکسیر آنی شروع ہو جائے تو پھر اس کو برائیونیا دینا چاہیے۔ اگر شدید قبض ہے ساتھ اور جسم بھی مضبوط ہے، موٹا ہے، جلد پر اور بھی کوئی لیسدار غباریں ہیں، یعنی مواد جس سے لیسدار نکلتا ہے، تو پھر گریفائٹس اس کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عصبی مزاج یعنی پٹھوں کی دردوں والی عورتیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ سمیسی فیوگا سے درد ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے، بھیگنے سے یا نہانے سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے، پھر پلسٹلا یا ڈلکا مارا بھی پلسٹلا کی طرح بھیگنے سے یہ بھی ہو جاتی ہے تکلیف۔ اچانک اگر خشک ہوا لگے اور ڈر اور خوف ہو، بخار اور بے چینی ہو، تو ایکونائٹ 200۔ پھر اس کے بعد جو کمزور اور کمی خون والی لڑکیاں ہیں جن کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ کلکیریا فاس 30 میں یا 6x میں دن میں 4 دفعہ وہ لیں، انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔